और वहां जाकर के उस लड़के ने वहीं पर शादी कर ली, पढ़ा लिखा और वहीं शादी कर ली। वहीं शादी करने के बाद बहुत समय के बाद जब घर आया तो अंग्रेज पत्नी जो थी, लड़की जो थी अंग्रेज, हमारे यहाँ जो है भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, जब वो वहां से आई उसके तेवर माता पिता से मैच नहीं खाया, विचार व्यवहार, तो माता पिता ने माथा ठोका, अरे हम तो कुछ सोच रहे थे इस बेटे की क्या कर दिया। और पिता ने पूरे जीवन एक बहुत बड़ी आशा और एक बहुत बड़ी अपेक्षा अपने पुत्र से, संतान से माता पिता करते ही है, इसीलिए तो जीवन लगाते हैं। और उसने माता पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। और कुछ दिन ही वो बहू उस घर में रही, ना सास से मेल खाए ना ससुर से मेल खाए, और पति को लेकर के फिर इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड चली गई, बेटा वहां से फोन करता है, पिताजी मैं तुमको लिवाने के लिए आ जाऊं, माताजी तुमको लिवाने के लिए आ जाऊं। तो पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी बहू से हमारे दोनों लोगों के विचार नहीं मेल खाते हैं, और बेटा बनेगी नहीं बात, बनेगी नहीं बात, और तुम अपनी पत्नी से बहुत डरते हो, तुम कुछ कह भी नहीं सकते, तो हम अभी दो लोग नहीं आएंगे। धीरे धीरे करके पिता खत्म हो गए। पिता खत्म होने से पहले पिता ने एक बहुत बड़ी हवेली थी जो अपनी पत्नी के नाम, सब कुछ था अपनी पत्नी के नाम पर रखा, और पत्नी को खूब समझाया बेटे पर विश्वास मत करना, ये मैं तुम्हारे लिए अपने जीते जी तुम्हारे नाम करवाए जा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो भविष्य में, और बेटे पर विश्वास मत करना, ये कह के पिता खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में लड़का आया, आने के बाद में अंतिम संस्कार, जैसे अंतिम संस्कार लड़के ने नहीं किया, पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार किया। जब उसे पता लगा तो लड़का आया, तो उसने जो बच्चे कुचे कर्मकांड कराए, और कराने के बाद माँ से बोला कि माँ तो वहीं चल हमारे साथ, और वहीं रहना और रह करके दान पुण्य करना, और ये हम मकान बेच देते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, मेरी तेरी बहू से पटती नहीं है, और तेरी बहू और बहू का विचार हमसे नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है कि बेटा, और तुम अपनी बहू से कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए मुझे यही रहने दो। लड़का नहीं माना, माँ नाना करती रही, और वो आनंद फानंद में ग्राहकों को ले आया। माँ सीधी थी, सोचने लगी अब हमारा कोई है ही नहीं, और अपने पति की बात को भुला दिया। औने पौने दामों में वो हवेली बेच दी गई। अब बेचने के बाद में सारा रुपया लेकर के, और माँ से कहा कि माँ तू चल और खूब दान पुण्य करना, भजन करना, पूजन पाठ करना, और माँ तू मेरे साथ रहना, बहू की चिंता मत कर। और लेकर के गया हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डे पर माँ को बैठा दिया बाहर। ये जीती जागती कहानी नहीं है, बम्बई के एक समाचार पत्र में दी थी, वो हम आपको बता रहे। आज की कहानी है, अभी कुछ ही समय पहले की। माँ को बाहर टेबल पर बैठा करके कहा कि माँ मैं आवश्यक कागजात बनवा लूं, और उसके बाद अपने लोग फ्लाइट से चलेंगे। और वहां गया, उसने एक टिकट कटाई और हवाई जहाज पर बैठ करके चला गया, सारा पैसा लेकर के। पैसा उसने अपने इंग्लैंड के खाते में डाल दिया सब, और अकेला चला गया। और माँ इधर बैठी 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए तो लोगों से पूछती है, देखो हमारा बेटा बता तो रहा था 12 बजे की फ्लाइट है, और ये तो 5 बजने जा रहा, 6 बजने जा रहा, जरा देखो मेरा बेटा क्यों नहीं आया। तो कुछ लोगों ने देखा, छानबीन की तो पता पाया कि वो तो 6 बजे इंग्लैंड पहुंच गया, वो तो इंग्लैंड पहुंच गया। माता जी वो तो इंग्लैंड पहुंच गया। तो बोले मुझे क्यों नहीं रह गया? अरे तुम्हारी तो उसने टिकट ही नहीं कटवाई, अपनी ही टिकट कटाई। अब वो बुरा छाती पीट करके रोने लगी, हाय हमने अपने पति की भी बात नहीं मानी। वो ठीक कह रहे थे कि विश्वास मत करना, मुझे छोड़ करके चला गया। तो सारे स्टाफ के लोग इकट्ठे हुए भाई और बहनों, और कहा कि माता जी बहुत कुछ नहीं, तुम्हें किराया भाड़ा तो दे सकते हैं। कुछ लोगों ने 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए। माता जी तो बताओ कहाँ जाना चाहती हो, वहां तक तुम्हें भेज सकते हैं। तो उस माँ ने कहा कि हमें उसी मकान, हमारे मकान के पास पहुंचा दो। और उस मकान का मुहूर्त पूजन हो रहा था, जिन्होंने खरीदा वो उसी दिन मुहूर्त पूजन कर रहे थे। और ये माता वहां पर गई, और जाने के बाद में भाई और बहनों
उन लोगों से हाथ जोड़ करके कहने लगी, हमारे बेटे ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, वो हमें छोड़ करके इंग्लैंड चला गया है, अब हमें अपने यहाँ किसी एक कोने में पड़ा रहने दो, मैं तुम्हारे बर्तन साफ करूंगी, मैं तुम्हारे कपड़े साफ करूंगी, मुझसे जो भी बनेगा मैं यहाँ का काम करूंगी, मुझे यही किसी कोने में पड़ा रहने दो। तो वो लोग बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि 2 वर्ष हो गए हमारी माँ खत्म हो गई। अरे हम लोगों ने एक विचार बनाया था कि एक कमरा अपनी माँ के नाम से छोड़ेंगे, उसमें माँ का चित्र रखेंगे और वो माँ हम भावना करते थे उसमें हमारी माँ की आत्मा विराजमान रहेगी। अरे तू तो माँ जीवित है, अरे तू हमारी माँ जैसी है, और आज से वो कमरा हम तुझे देते हैं। बोले सतगुरु भगवान की जय। ऐसे भी बेटे होते हैं और मंदिर में मस्जिद में ना मिलेंगे और घर में बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। सतगुरु भगवान की जय। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।